नमस्ते, मैं हूं अनमोल गंगवानी, अ नेचुरोपैथ एंड अ योगी। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ INO यानी इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन एंड सूर्या फाउंडेशन, जिनकी वजह से हमें जल नीति अभियान में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। हमने जितने हर्ष से ये जल नीति साधकों को सिखाई, उससे ज़्यादा उत्साह से उन्होंने किया और वो इतना खुश हुए ये जानकर कि इस कोरोना पीरियड में हमें ये सिंपल सी नेचुरोपैथी टेक्निक करने की वजह से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और हम कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं और हमारी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। यूँ तो जल नीति के कईयों फ़ायदे हैं और जल नीति को कैसे करना चाहिए ये बहुत सारे YouTube वीडियोस भी अवेलेबल हैं। हमने अपने साधकों को कुछ YouTube वीडियोस सेंड किए और उन्हें प्रैक्टिकली भी सिखाया। जल नीति एक श्वसन प्रणाली को साफ रखने की प्रक्रिया है। दैट मीन्स नेज़ल पैसेज को क्लेंस करने की एक बहुत ही इजी नेचुरोपैथिक टेक्निक है। इसमें करना क्या है, हल्का सा गुनगुना पानी लेना है। तकरीबन आधा लीटर गुनगुने पानी में एक चुटकी सेंधा नमक लेना है। एक चुटकी यानी कि लगभग 1/4 टीस्पून। अब इसको बॉटल को थोड़ा बहुत शेक करना है ताकि नमक उसमें अच्छे से घुल जाए। फिर हमें पानी को फ़िल्टर कर लेना चाहिए और फिल्टर्ड वाटर इस जल नीति पॉट में भरना चाहिए। अब पानी का टेम्परेचर चेक करना है। ये अपने रिस्ट पर चेक करें, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना, न गर्म फील हो न ठंडा फील हो, वैसा टेम्परेचर हो। और हमें अपनी सांसों को देखना है कि हमारा प्रेजेंट मोमेंट पे कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है, आइदर लेफ्ट या राइट या बोथ। जो साइड की सांस चल रही हो उसी नॉस्ट्रल में जल नीति पात्र के स्पाउट को डालना है। हल्का सा बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है और सर को उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टिल्ट करना है। सांसें हमें मुंह से लेनी है, मुंह से ही छोड़नी है, नाक से सांस नहीं लेनी है। और टिल्ट करते हुए पानी को अंदर डालना है। तो जिस नॉस्ट्रल से हम पानी को डालेंगे उसके ऑपोजिट नॉस्ट्रल से पानी अपने आप बाहर आएगा। तो यदि लेफ़्ट से डाला है तो राइट से पानी बाहर निकलेगा। फिर अभी राइट से डालेंगे और लेफ़्ट से पानी निकालेंगे। जल नीति फिनिश होने के बाद 28 जून मंडे को हमने अपने सेंटर पे अपने साधकों को जल नीति प्रैक्टिस करवाई और उनसे ये रिक्वेस्ट की कि वो रोज़ सुबह अपने घर पे ये करें और हमें फिर फीडबैक्स दें। हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिली, सबके पॉजिटिव फीडबैक्स मिले हमें जब भी। और फिर सैटरडे को यानी आज 3 जुलाई को हमने उनसे फाइनली फिर अपने सेंटर पे करवाया। पर मेरा ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि वैसे तो कई फ़ायदे लोग जानते हैं जल नीति के, बट एक जो फ़ायदा मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जानते हैं, उसे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो संक्षेप में पहले उसके फ़ायदे सुन लेते हैं। जल नीति करने के वजह से हमारी श्वसन प्रणालिका यानी हमारी जो नेज़ल पैसेज है वो क्लियर हो जाती है, पैथोजन रहित हो जाती है। हमारे पोल्यूशन की वजह से जो पोल्यूटेंट्स अंदर चिपके हुए रहते हैं नेज़ल पैसेज में, साइनसेस में जो जमा हो जाते हैं, म्यूकस जो जमा हो जाता है उसके चलते वो सब क्लियर हो जाता है। इस क्लियर्ड पैसेज की वजह से हमारा राइट एंड लेफ़्ट नॉस्ट्रल से हम बहुत ही स्मूथ एंड क्लैरिफाइड एयर अंदर ले सकते हैं। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। ये एक बेहतरीन मेथड है खुद को कोविड इन्फेक्शन से बचाने के लिए, एक बहुत अच्छा प्रिकॉशनरी मेजर है। इसमें होता क्या है कि हमारी जो म्यूकोजा है यानी जो हमारी श्वसन प्रणाली की सबसे अंदर की स्किन लेयर है, उसमें म्यूकस रहता है और कुछ स्मॉल टाइनी हेयर्स रहते हैं। अगर वो वॉल यानी वो म्यूकोजा मॉइस्चर्ड रहता है तो हमारे श्वसन प्रणाली की इम्यूनिटी बढ़ी हुई होती है। तो जो भी अगर हमें वायरल लोड आ रहा है वो कम हो जाता है। और अगर हम में कोई भी फ्लू टाइप का इन्फेक्शन है और अगर हम उसे दिन में 2 बार सुबह और शाम करते हैं
तो वायरल लोड बहुत कम हो जाता है। जहाँ तो इन्फेक्शन होता ही नहीं है और अगर हो चुका है तो बहुत जल्दी हील हो जाता है। इसके चलते राइट एंड लेफ्ट ब्रेन के कम्युनिकेशन का बैलेंस बनता है और इसके चलते बहुत सारे ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी बहुत अच्छे से हील होते हैं, जैसे एपिलेप्सी हुआ, डिमेंशिया हुआ। और कई बार तो ये देखा गया है कि बेल्स पाल्सी में यानी फेशियल पैरालिसिस में भी बहुत हद तक जल नीति ने फ़ायदे किए हैं। अब कॉमन फ़ायदे तो हमें पता है कि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह में हमें बहुत फ़ायदा करता है। यस, इंसोम्निया में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, माइग्रेन के दर्द को ठीक करता है। और दूसरी आइज़ के रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मायोपिया वगैरह हो, उसमें भी काफ़ी हद तक चश्मों के नंबर भी कम होते हैं। दूसरा फ़ायदा ये रहता है कि कानों का दर्द या बहरापन जो बड़ी उम्र के चलते लोगों को होता है, उसमें भी बहुत फ़ायदा होता है। लंग्स के बहुत सारे इन्फेक्शंस जो होते हैं, जैसे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हुआ, अस्थमा हुआ या कोई एलर्जी हुई, ब्रोंकाइटिस हुआ, इन सब में भी अगर रेगुलर बेसिस पे जल नीति की जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत सारे लोगों को गले की एलर्जी रहती है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होते रहते हैं गले के प्रॉब्लम से, तो ऐसे लोगों के लिए जल नीति तो वरदान है। क्योंकि डॉक्टर्स क्या करते हैं, केमिकल ओरिएंटेड माउथ वॉशेस देते हैं, जिसके चलते न सिर्फ पैथोजेंस किल होते हैं बट हमारे शरीर के जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में हमारे अंदर बैठे हुए बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए फ़ायदे का काम करते हैं, हमारे फूड को डाइजेशन का काम करते हैं, वो भी मर जाते हैं और हमारी इम्यूनिटी एक्चुअली वीक हो जाती है। हमारे टॉन्सिल्स भी बहुत एक्टिव हो जाते हैं जल नीति की वजह से, तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। आज के समय में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। और कोरोना वायरस भी एक इन्फ्लुएंजा फ्लू टाइप की बीमारी ही है जो लंग्स को इन्फेक्ट करती है, तो कोरोना वायरस के चलते जल नीति बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद करती है। तो यूँ तो मैं गिनते बैठूँ तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं जल नीति के, बट जो मैं आपको प्राइम बताना चाहती हूँ वो ये है कि हमारे साइनसेस में नाइट्रिक ऑक्साइड स्टोर्ड रहता है। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है वो समझते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड मॉलिक्यूल बहुत अच्छा होता है हमारे नसों की वैसोडाइलेशंस के लिए। अब वैसोडाइलेशंस मीन्स क्या होता है कि उम्र के चलते हमारी जो धमनियाँ होती हैं, जो खून की वेसल्स रहती हैं, ब्लड वेसल्स रहती हैं, उनकी वॉल जो है वो अपनी इलास्टिसिटी खोती जाती है। और इस हार्ड वॉल के चलते होता क्या है कि ब्लड जो है फ्री फ्लोइंग नहीं रहता, हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बीपी बढ़ता है। तो जब भी नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है तो वैसोडाइलेशंस होते हैं, यानी नसें जो होती है वो थोड़ी ओपन अप होती हैं और उनके वॉल की इलास्टिसिटी भी वापस गेन होती है और फ्री फ्लो ऑफ ब्लड रहता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, तो बीपी एंड हार्ट प्रॉब्लम्स में भी फ़ायदा हो सकता है। और ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होने की वजह से हमारे शरीर की सारी अंदर की गंदगी क्लियर हो जाती है, बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। कई सारी हिडन डोरमेंट बीमारियां जो हमारे शरीर में हैं वो भी सब अपने आप ख़त्म हो जाती हैं, चाहे हमें एज ए नेचुरोपैथ वो पता भी नहीं हो। तो यही तो ब्यूटी है नेचुरोपैथी की कि जड़ से सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं और हम हील हो जाते हैं। पर इसमें एक और बात है कि जो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है इस सेंटर से, साइनसेस से, वो सिर्फ एक शर्त पे होता है, जब भी यहाँ की वाइब्रेशंस, यहाँ का कंपन अराउंड 120 to 130 हर्ट्ज़ हो। तो जल नीति जब हम करते हैं तो उसकी समापन क्रिया यही रहती है कि हम अपने नॉस्ट्रल्स को क्लियर करते हैं, नहीं तो इन्फेक्शन की चांसेस हो जाते हैं। तो जब जल नीति हम ख़त्म करते हैं तब हमें अपना एक नॉस्ट्रल बंद करके बहुत ज़ोर से नहीं और बहुत धीरे से भी नहीं, यानी मध्यम स्पीड से हमें अपने नॉस्ट्रल को क्लैरिफाई करना चाहिए, इस प्रकार। और दूसरे बाजू, और फिर गला ऊपर करके इस प्रकार भी हमें 8-9 बार करना चाहिए। फिर इसके बाद हमें कपालभाति करनी चाहिए और ब्रह्मणी प्राणायाम लंबा करना चाहिए। तो जब हम ब्रह्मणी प्राणायाम करते हैं अपने जल नीति क्रिया के बाद, तब जाके नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज़ होता है। तो ये सिर्फ ये
टोटल प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है जिसे हमें पूरा कंप्लीट करना है। तो सिर्फ जल नीति ना करें, जल नीति कंप्लीट होने के बाद प्राणायाम अवश्य करें ताकि आप पूरा लाभ उठा पाएँ। तो आज हमने जल नीति करने के बाद नासिकाओं को भी क्लियर किया और फिर व्यायाम किया, प्राणायाम किया और अंत में 2-2 बूंद हमने अणु तेल की डाली ताकि हमारे नॉस्ट्रिल्स खुश्क ना रहें। तो अंत में मैं यही कहूँगी, प्लीज़ नेचुरोपैथी से जुड़िए, नेचुरल तरीके अपनाइए अपनी बॉडी को इम्यूनाइज़ करने के लिए, ताकि आज जो भी वायरसेस के म्यूटेंट्स आएँ, जैसे अभी डेल्टा प्लस की चर्चा हो रही है, कल अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा वटेवर, कल कुछ और आ जाएगा। अगर बॉडी की सेल्फ इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो हमें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी तो ऑफकोर्स होगी, वो पैथोजेंस, वो वायरसेस हमें इन्फेक्ट तो करेंगे, बट हमें लड़ने की शक्ति रहेगी। अंत में मैं अपने साधकों को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिनकी वजह से ये कार्य संपन्न हो पाया। मैं शुक्रगुजार हूँ गुरुबाई की और टीम फील गुड फाउंडेशन के सभी मेंबर्स एंड टीचर्स की, जिनके प्रोत्साहन की वजह से ये कार्य संपन्न हुआ। तो सभी को मेरा नमन। अंत में मैं उल्लासनगर की ओर से टीम फील गुड फाउंडेशन की तरफ से महाराष्ट्र जल नीति अभियान की सक्सेस की बधाइयाँ देती हूँ INO को। एंड प्लीज़ सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि रेगुलर बेसिस पे नहीं तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 या 2 बार जल नीति ज़रूर करते रहें और इस कोरोना काल में खुद को संक्रमण से बचाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।